जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक यूनिवर्सिटीज़ रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला की करंट फाइल्स एंड प्लॉट प्राइसेस जितनी डीएचए गुजरांवाला में प्रोडक्ट्स फॉल कर रही है उसके बारे में थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो प्राइसेस के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ, काफ़ी देर बाद ये वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि वो टाइम की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको पता 4-5 बजे दिन डूब जाता है आजकल, तो इस वजह से शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से वीडियो शूट नहीं कर पाते। तो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि जुनैद भाई करंट प्राइसेस क्या चल रही हैं, प्लॉट्स की, फाइल्स की, नए पोजेशन और जो नए नॉन पोजेशन सेक्टर आए हैं उनकी क्या प्राइसेस चल रही हैं, जो हमारे विलास सेक्टर है, हमारा वो एग्जेक्टिव ब्लॉक सेक्टर है, कमर्शियल सेक्टर है। तो मैं कोशिश करूंगा एक जामिया, ये जो मेरी वीडियो होगी कि जामिया हो और इसमें सारी चीज़ें जिन जिनकी प्रॉपर्टी जिस प्रोडक्ट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है या करने का सोच रहे हैं, तो वो ये मेरी वीडियो के थ्रू आप समझने के काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फाइल्स की प्राइसेस के हवाले से। फाइल्स के बारे में बताता जाऊँ, 5 मरला, 10 मरला कनाल और 4 मरला कमर्शियल, ये हमारे पास फाइल्स प्रोडक्ट है डीएचए गुजरांवाला में। 2 कनाल की फाइल्स भी है जिसकी 1,40,00,000 की बुकिंग थी, जिनकी वो समझ लें कि कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो हमारी बैलेटिंग में नहीं आई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मरला के हवाले से बात करते हैं। 5 मरला की फाइल का रेट इस टाइम पे 17 साढ़े 17 लाख रुपया जा रहा है। 10 मरला की बात करें तो 10 मरला 31 साढ़े 31 के अराउंड है, और कनाल की फाइल हमारी इस टाइम पे 54-55 के अराउंड चल रही है। इसके बाद हमारा 2 कनाल की फाइल आ जाती है। 2 कनाल की फाइल 1,40,00,000 की बुकिंग है, इसके ऊपर प्रॉफिट 40 लाख रुपया जा रहा है, मतलब कि 1,90,00,000 तक आपको ये फाइल मिल जाती है। 1,80 से 90 लाख की ब्रैकेट तक 2-2 करोड़ रुपया इसकी डिमांड चल रही है। इसके बाद हमारे पास कमर्शियल फाइल आ जाती है। कमर्शियल फाइल जो है इस टाइम पे आपको मिल जाती है 90 से 95 की ब्रैकेट में। ये थी हमारी फाइल्स। अब मैं प्लॉट्स के हवाले से आपके साथ डिस्कस करूंगा। मेरे पास मैप सामने है, तो आप इधर आ जाएं तो मैं मैप पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। अब फाइल्स आपको पता है जो डीएचए गुजरांवाला में है, इसमें एफिडेविट फाइल है और एलोकेशन फाइल है। इसके बाद हमारा जो एफिडेविट फाइल है वो कनाल शॉर्ट है, बाकी एफिडेविट 5 मरला की फाइल 17.25 लाख की और 10 मरला की 33 लाख के अराउंड है। इसके ऊपर 47 खर्चा आता है, तो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता जाऊं 5 मरला प्लॉट्स के हवाले से। 5 मरला के जो प्लॉट्स हैं हमारे पास पोजेशन भी है, नॉन पोजेशन भी है। जो हमारे पोजेशन सेक्टर के प्लॉट है 5 मरला के, वो सी सेक्टर है। सी सेक्टर मैं आपको इसका शूट दिखाया, आपको C5 में खड़े होकर C2 C3 इसका ओवरऑल मैंने विजिट भी साइट करवाया। तो मेरी कोशिश होती है जितनी मेरी वीडियोस होती है वो ऑन ग्राउंड हो। तो क्योंकि अभी ये मैं एक जामिया वीडियो बना रहा हूं, तो इसकी कोशिश करूंगा जितनी प्राइसेस फॉल करी वो आपको सारी शेयर की जाए। हमारा सबसे अच्छा जो सेक्टर इस टाइम पे माना जा रहा है, पहले इसमें एक ट्रेंड सेट हुआ है। इस टाइम पे जो मार्केट की मौजूदा सूरत हाल है, सी सेक्टर की बात करूं तो इस टाइम पे C3 का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। इसके नीचे एक C7 सेक्टर भी आया। अगर आप लोगों के पास मैप है तो वो उसको ओपन अगर आप करेंगे तो C3 सेक्टर जो पोजेशन सेक्टर है, ये हमारा मेन से 200 फीट रोड की बिल्कुल डायरेक्ट अप्रोच आ रही है। पहले हमारा C5 का एक ट्रेंडिंग सेक्टर चल रहा था, वो अभी भी ट्रेंडिंग पे है। उसमें काफी ज्यादा अगर ओवरऑल सी सेक्टर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा घर भी C5 में बन रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लोग C3 में मूव कर रहे हैं। मैं आपको बताता जाऊं 28 से 29 लाख रुपया रेट था हमारा C3 सेक्टर में। आप और जो इस टाइम पे C4 के बराबर हुआ बड़ा है। इस टाइम पे C3 में आपको प्लॉट 35 से 36 लाख रुपए का मिल रहा है, और जो अच्छे प्लॉट्स हैं कॉर्नर के वो 41-42 तक चले गए हैं। C4 में भी 35-36 का प्लॉट मिल जाता है, मतलब C4 को C3 कम्पीट कर रहा है टोटली। और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम C5 में आ जाए, वहां पे प्लॉट की वैल्यू आपको इस टाइम पे 38-39 के अराउंड जा रहा है। नॉर्मल प्लॉट 40-40 डिमांड करते हैं, आपको 38-50-39 के अराउंड आपको प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद हमारा C1 का सेक्टर आ जाता है, वहां पे 32 लाख के अराउंड प्लॉट मिल जाता है। सबसे सस्ता आपको प्लॉट C2 में मिलता है, वहां पे आपको प्लॉट इस टाइम पे 30-31 लाख रुपए का मिल जाता है। इसके बाद हमारा नॉन पोजेशन इसके C3 के नीचे C7 आ जाता है, वहां पे भी आपको प्लॉट नॉर्मल 32-33 लाख रुपए का मिल जाता है। तो मेरा कहने का पर्पस ये था कि हर गुजरते हुए लम्हात में हर सेक्टर का ट्रेंड चेंज होता रहता है। जैसे आपने ट्रेंड देखा होगा कि जैसे हमारे पास जब D सेक्टर J सेक्टर नहीं था,
तो ज्यादा हमारा सेक्टर जो पोजेशन सेक्टर है C5 का एक ट्रेंड सेट हुआ है। अभी 10 मरले के हवाले से कोई भी बात की जाए तो J1 में लोग ज्यादा मूव कर रहे हैं, 200 फीट रोड के ऊपर फॉल करता है। अगर हम C5 में मूव करना हो तो हमें एक पूरा 200 फीट रोड के ऊपर से एक 156 फीट रोड लिंक पे आके 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हमें C5 का सेक्टर पड़ता है। तो इसी तरह जब नया सेक्टर आया तो उसका साथ ही ट्रेंड चेंज हो गया। कनाल के हवाले से G3 G4 बड़ी एक समझ लेके ट्रेंडिंग पे थी। इसके बाद किसी टाइम पे जाके एम सेक्टर भी काफी नॉन पोजेशन ट्रेंडिंग में रहा है। उसके प्लॉट की बात करते जाऊं तो जैसे हमारा बैलेटिंग हुआ था लास्ट, जो हमारा एक तो ये भी बैलेट हुआ ना, उससे पहले एम सेक्टर की जैसे लोकेशन आई थी, यहाँ पे 1,30,35 लाख के भी प्लॉट सेल किया। अभी यहाँ पे 70 लाख के अराउंड प्लॉट है। तो इस वजह से हर प्लॉट की कैटेगरी, हर प्लॉट की लोकेशन वाइज नए आने वाले सेक्टर दूसरे सेक्टर का ट्रेंड चेंज कर देते हैं। इस टाइम पे जो भी लोग घर बनाना चाहते हैं वो C5 में प्लॉट ले रहे हैं, वहां पे काफी ज्यादा घर भी बन रहे हैं। और जो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो C1 और C3 में प्लॉट्स ले रहे हैं। अगर C5 में भी कोई प्लॉट लेके रख देता है तो इसमें भी अच्छा खासा इसमें गेन आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं के सेक्टर की। के सेक्टर हमारा इस टाइम पे नॉर्मल कैटेगरी का प्लॉट फॉल किया जा रहा है। इस टाइम पे यहाँ पे प्लॉट 20 लाख से लेके 25 लाख तक है, आपको नॉर्मली यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। K1 का सेक्टर 8 मरला रेजिडेंशियल सेक्टर, यहाँ पे भी 31 लाख का नॉर्मल प्लॉट मिलता है। कोई 156 फुट रोड के ऊपर 33-34 का लाख प्लॉट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी मैं 10 मरला की बात करता जाऊँ। 10 मरला में आपको पता है कि हमारे पास पोजेशन सेक्टर जो है G1 G2 C5 दोनों की, तीनों सेक्टर की कैटेगरी सेम है, तीनों सेक्टर की प्राइसेस सेम है। जैसे कि G1 में नॉर्मल प्लॉट 51-52 का मिल जाता है, G2 में 58-60 का मिल जाता है, C5 में 67-68 का मिलता है। अच्छे से अच्छा प्लॉट यहाँ पे G1 में आपको 54-55 का मिल जाता है, G2 में 63-64 का मिल जाता है, C5 में आपको 72-73 का प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद L1 हमारा पुराना नॉन पोजेशन सेक्टर है, यहाँ पे 45-46 का नॉर्मल प्लॉट मिलता है। 50-50 डिमांड करते हैं, हद 46-47 तक यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद जो नए आने वाला 10 मरले का सेक्टर है वो मैं आपको समझाना चाह रहा था। 200 फीट रोड के ऊपर J1 का सेक्टर फॉल कर, वहां पे प्राइसेस उसकी 52-53 है। इसके बाद J3 का आ जाता है, यहाँ पे 50 के अराउंड J3 में आपको प्लॉट मिल जाता है। इसके बाद हमारा कुछ पोर्शन L7 में 10 मरले का, वहां पे भी आपको प्लॉट 45 के अराउंड प्लॉट मिल जाता है L7 में। तो ये हमारे पोजेशन और नॉन पोजेशन 10 मरला का सेक्टर है। अभी जो इस टाइम पे मैं आपको एक पॉइंट समझाता जाऊं, जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमने फौरी घर बनाना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो सीधे फॉल करेंगे G1 G2 C5 में। जो ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं 2 साल का, ठीक है, 2 साल वाले बंदे फाइल में मूव करेंगे। अगर कोई चाहता है 3 साल का कोई वेट करे, 3 से 4 साल का, वो वाले बंदे J1 सेक्टर J3 सेक्टर में प्लॉट लेके उसको होल्ड करेंगे। इसमें डिफरेंट कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, आप किसी भी सेक्टर में आके यहाँ पे प्लॉट ले लें, 3 साल की आपकी होल्डिंग पावर होगी तो अच्छा खासा आपको इसका रिटर्न मिल जाएगा। ये थी 10 मरला की कैटेगरी। अगर आपके पास 2 साल है तो फाइल में मूव कर ले। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फाइल लेके घर बनाना चाहता हूँ, फिर आपको 4 साल वेट करना पड़ेगा। उसकी रीजन ये है कि साल 1.5 साल बाद आपकी बेल्टिंग करते हैं, कोई प्लॉट निकलता है, उसको 2.5-3 साल पक्के लग जाते हैं उसको डेवलपमेंट करते करते, फिर जाके वो मच्योर होता है। ये साल 1.5 साल में आपको पोजेशन हैंडओवर हो, ये बिल्कुल भी समझ लें कि गैर आईनी बात है। तो अब हम बात कर लेते हैं कनाल की। कनाल का जो सेक्टर है हमारे पास पोजेशन और नॉन पोजेशन है। पोजेशन 2 ही सेक्टर है हमारा G3 G4, उसमें 85 से लेके 135-40 तक प्लॉट आपको मिल जाता है। G3 टेंडिंग सेक्टर है। G3 में यहाँ पे जो समझ लें कि फ्रंट वाली पट्टी के प्लॉट्स काफी ज्यादा हॉट के, यहाँ पे 86-87 का आपको प्लॉट मिल जाता है। कुछ 90 के भी नॉर्मल प्लॉट फॉल कर देते हैं जिसकी डायरेक्ट अप्रोच होती है। G4 में आपको 83-84 का भी नॉर्मल प्लॉट मिल जाता है। 156 फुट रोड के ऊपर 135 का, कॉर्नर कोई आ जाए तो 1 करोड़ के अराउंड मिल जाता है। कॉर्नर प्लस पार्क फेसिंग कोई आ जाए तो वो 120-125 तक आपको प्लॉट मिल जाता है। तो ये था हमारा पोजेशन सेक्टर। इसके बाद हम नॉन पोजेशन सेक्टर काफी ज्यादा इस टाइम पे। कनाल का नॉन पोजेशन सेक्टर हमारे जो पुराने एल सेक्टर, एम सेक्टर 70 रेट है। एल सेक्टर में भी 70 से लेके 80 तक नॉर्मल प्लॉट का रेट है। 156 फुट रोड के ऊपर 130-35 का रेट है। और सबसे जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो डी सेक्टर चल रहा है। कनाल के बारे में आपको थोड़ा गाइड करता जाऊं। कनाल का ये है कि जिन लोगों ने फौरी घर बनाना है वो G3 G4 के कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। अगर वो सोच रहे हैं कि हम कोई नॉन पोजेशन सेक्टर में
प्लॉट लेके साल बाद बना लेंगे वो भी नहीं है, आपको 2 साल कम से कम लगेगा एल सेक्टर को पोजीशन आते हुए। अगर डी सेक्टर में बंदा मूव कर रहा है तो डी सेक्टर को भी 2-3 साल लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा काम होने वाला है, कुछ पॉइंट्स पे काम हो चुका है, कुछ पॉइंट्स पे काफी ज्यादा वर्क होने वाला है। हाँ, अगर किसी की होल्डिंग पावर है तो डी सेक्टर में प्लॉट ले लें 80 लाख के अराउंड, तो यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करके आप खासी यहाँ पे आपको अर्निंग हो सकती है फ्यूचर वाइज, लेकिन 3-4 साल आपने होल्ड करना होगा यहाँ पे भी। ये थी कनाल की, ये रेजिडेंशियल सेक्टर था हमारे पास। इसके बाद हम मूव करते हैं हमारा एग्जेक्टिव ब्लॉक का पोर्शन। एग्जेक्टिव ब्लॉक के बारे में वीडियो शूट कर चुका, वहां पे कनाल 2 कनाल की समझ लेके कटिंग है, वहां पे कनाल एग्जेक्टिव ब्लॉक आपको 2.5 करोड़ की बुकिंग है, इसके ऊपर प्रॉफिट हमारा 10 लाख के अराउंड जा रहा है, और 2 कनाल की जो बुकिंग है वो 4.5 करोड़ की, उसका प्रॉफिट 15-20 लाख रुपए जा रहा है। और सबसे जो यहाँ पे हॉट बने हुए विलास डीएचए गुजरांवाला स्मार्ट विलास दे रहा है। स्मार्ट विलास की आपको मैं बात बताता हूँ, जो 5 मल्ला 1 करोड़ 25 लाख की बुकिंग थी, 1.5 करोड़ में आपको यहाँ पे विला मिल जाता है। 6 मल्ला 2.25 करोड़ तक मिल जाता है, 10 मल्ला आपको 2.25 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के ब्रैकेट में मिल रहा है। इसके ऊपर ट्रांसफर एक्सपेंस भी 5 मल्ला में 3.5-4 लाख रुपए आ रहे हैं, 6 मल्ला में 5 लाख के अराउंड है, 10 मल्ला में आपको ट्रांसफर एक्सपेंस 7-7.5 लाख रुपया पड़ रहा है। ये हमारा समझ लेके स्मार्ट विला इस टाइम पर रेडी है, आप यहाँ पे आके रेजिडेंट भी शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ स्मार्ट विलास बन चुके हैं जहां पे रेजिडेंट शिफ्ट हो रही है, कुछ नहीं बने, वहां पे मैक्सिमम को 6-8 माह लग जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कमर्शियल पोर्शन में। कमर्शियल पोर्शन का आपको बताता हूं, 4 मल्ला 8 मल्ला 16 मरला के भी कमर्शियल मौजूद है, 2 कनाल के भी मौजूद है। 3 जोन है, CZ1, CZ2, CZ3, जहां पे आप अपना प्लाजा खड़ा कर सकते हैं। CZ1 में रेट 2.25 करोड़ के अराउंड है, CZ2 में रेट 2 से 2.5 करोड़ के ब्रैकेट है, CZ3 में भी 2.25 से 2 करोड़ पे या 2.5 करोड़ भी कुछ प्लॉट ऐसे हैं 2.5 करोड़ पे डिमांड कर, मतलब 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ की ब्रैकेट वहां भी बनती है। ये हमारे समझ लेके जो इंस्टॉलमेंट प्लान था, ओल्ड बुकिंग न्यू बुकिंग, वो समझ लेके सारे ही अगर हम मैनेज कैश में डील की जाए तो 2 से 2.5 करोड़ की ब्रैकेट में पड़ जाती है। इसके डेवलपमेंट चार्जेस भी 4 मल्ला के कुछ 40 लाख है, और 8 मल्ला के डेवलपमेंट चार्जेस 60 लाख है, जो हमने 3 सालों में शेड्यूल वाइज पे करना होते हैं। तो ये था कमर्शियल का पोर्शन। कमर्शियल 4 मल्ला एफिडेविट भी सेल हो रहा है, जो कि 90 से 92 की ब्रैकेट में सेल आउट हो रहा है। 8 मल्ले का रेट भी, 8 मल्ला कमर्शियल एफिडेविट का रेट 4 करोड़ के राउंड है। इसके बाद इसमें जो प्लॉट्स हैं CZ2 नॉर्थ साउथ के, वो आपको 6 करोड़ की ब्रैकेट से लेकर 7 करोड़ की ब्रैकेट तक मिल जाते हैं। ये डीएचए गुजरांवाला की प्रोडक्ट्स ऑल ओवर जो मैं आपके साथ समझ लेके डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें कमर्शियल, रेजिडेंशियल, स्मार्ट विलास, और इसमें जो एग्जेक्टिव ब्लॉक का पोर्शन था, और जो हमारी नॉन वैलिडेटेड फाइल्स थी, वो ओवरऑल मैंने आपके साथ शेयर की है। और इसमें मैं आपको बताता जाऊं, इस टाइम पे जो मार्केट का ट्रेंड है, वो ट्रेंड ये सेट हुआ पड़ा है कि अगर किसी के पास होल्डिंग पावर 2 साल की है, प्लस वो उसी फाइल का जब प्लॉट बना उसको घर बनाना चाहता है, तो 4 साल का सोच के आए आप, क्योंकि 1-2 साल आपकी वो बैलेटिंग को लगेंगे, उसके बाद उसका समझ लेके पोजेशन हैंड ओवर करने को लगेंगे। अगर कोई ये चाह रहा है मुझे 3 साल में 4 साल में अच्छी आउटकम हो, तो फिर आप 5 मल्ला में शिफ्ट हो जाए, 10 मल्ला में कनाल में, जो हमारे नए आने वाले सेक्टर्स हैं उसमें आप शिफ्ट हो सकते हैं। अगर कोई चाहता है मैं फौरी घर बनाना, फिर CG के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। 1 साल तक यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होगी, यहाँ पे ही होगी CG में, जहाँ पे आप घर बना सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आ रहा है तो 3 साल 2-3 साल का सोच के आए। ये 6 माह 8 माह 1 साल, ये सारी फैंटेसी वाली बातें हैं। 6-8 माह साल तक यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर कोई लंबा सोच के आएगा तो उसको ऑब्वियसली यहाँ पे बेनिफिट होगा। डीएचए की प्रोडक्ट्स है, ब्रांड तो है, लेकिन ओवरऑल एक सिचुएशन भी होती है, पॉलिटिकल सिचुएशन भी वेरी करती है, इकोनॉमिकल सिचुएशन भी वेरी करती है। काफी ज्यादा एक एक्यूमुलेटिव जो हमारा बिहेवियर होता है मार्केट को लेके, वो आपका मुल्की निज़ाम होता है कि मुल्क आपका किस डगर में चल रहा है, और इसमें स्ट्रेटजी गवर्नमेंट क्या अपना रही है, इसमें प्रॉपर्टी में, वो सारी चीजें मैटर कर रही होती है। इस टाइम पे जो स्ट्रेटजी नई गवर्नमेंट ने अपनाई है वो ये है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए एक नोटिफिकेशन आया कि उनके लिए 236C 236K हमारा FPR का टैक्स माफ कर रहे हैं, तो उसमें FED भी माफ होगी, 7A भी माफ होगा आई थिंक सो। जो बैंक ऑफ पंजाब लोकल गवर्नमेंट टैक्स पड़ेगा और डीएचए का वोचर पड़ेगा, 3 चीजें, पहले 6 चीजें पड़ती थी,
236 जो परचेजर है 236 के उसको एफईडी भी पड़ जाती थी, जो हमारा सेलर है 236C और उसको 7 टैक्स पड़ जाता था अगर उसकी रिटर्न बाकायदगी से नहीं गई। और इसमें अगर वो माफ कर देते हैं फिर 3 चीजें पड़ेगी, लोकल गवर्नमेंट टैक्स, स्टैंप ड्यूटी बैंक ऑफ पंजाब की, और साथ उसको डीएचए का वोचर पे करना पड़ेगा। ये एक बड़ी खुशाइन बात होगी, बड़ा एक अच्छा स्टेप होगा प्रॉपर्टी के हवाले से ओवरसीज के लिए, समझ ले क्या अट्रैक्टिव अप्रोच होगी कि उनको ये टैक्स माफ किया जा रहा है। और ये सारी ओवरऑल सिचुएशन है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज ये था कि एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर अप की जाए ताकि कोई किसी चीज में आपको समझने में आसानी हो। और मैं साथ साथ प्राइसेस डिस्कस करने के साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट्स भी समझाता जाता हूं कि किस पॉइंट अगर 5 मल्ला में मूव करना, 10 मल्ला में करना, कनाल में, कमर्शियल में करना, तो कहां कहां पे मूव कर सकते हो। तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।